तो सम शब्द का अर्थ क्या है पिताजी? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। सम शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, समोहम सर्वभूतेषु। और रस शब्द का अर्थ क्या है? रसो वैशः रस ही वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। रस शब्द का अर्थ भी परमात्मा है। इसका अर्थ है सर्वत्र समान रूप से परम प्रेम स्वरूप परमात्मा की अनुभूति करना, यह है समरसता। समाज के प्रत्येक वर्ग में उस रसस्वरूप परमात्मा की सत्ता का अनुभव करना, इसका नाम है समरसता। यदि आप संस्कृत शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो और मनगढ़ंत अर्थ लगा रहे हो कि सामाजिक समरसता का अर्थ यह है कि सब एक जगह खाने लग जाएं, एक पत्तल में खाने लग जाएं, यह सामाजिक समरसता का अर्थ नहीं है। शास्त्र की बात तो नहीं मानी, नित्य सिद्धानाद्य पौरुषे वेदों की बात नहीं मानी, ऋषियों की बात नहीं मानी, और कोरोना आया तो डॉक्टरों की बात मान ली। इसका मतलब है कि आपके हृदय में शास्त्र के प्रति उतनी श्रद्धा विश्वास नहीं है जितना विश्वास आपको वैज्ञानिकों के प्रति, डॉक्टरों के प्रति है। डॉक्टरों ने कहते छूना मत, सो सब आलिंगन चुंबन सब छूट गया, सब दूर से ही नमस्कार हाथ जोड़ने लग गए। एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, भागवत के अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, उन्होंने कहा महाराज जी सच्ची दृष्टि तो कोरोना ने खोली। उनकी कैसे? बोले हमको कुछ ऐसी आशंका हो गई कि इनको संक्रमण हो गया कोरोना का। तो बोले क्या कहते हैं उसको, क्वारंटाइन कहते कमरे में बंद हो जाना, क्या कहते हैं? जो भी हो अंग्रेजी शब्द है? हाँ, क्वारंटाइन आइसोलेशन जो भी हो। तो हमको कमरे में बंद हो गए, अटैच कमरा था। तो बोले हमारी ब्राह्मणी गृहिणी वो थाली भोजन की लेके भीतर नहीं घुसती कमरे में, बाहर से थाली यूं धक्का देती। तो थाली खिसक के 2-4 हाथ आगे चली जाती। मैं उपेक्षा पूर्वक दिया हुआ वो पा लेता। क्या करें? हमारे मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न होता कि ये प्राण वल्लभा प्रियतमा, ये जो प्रियतम कहती थी, प्राणनाथ कहती थी, वो भाव कहाँ चला गया? अब प्राणनाथ प्रियतम अस्पृश्य हो गए। अरे भाई हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। तो डॉक्टर की बात मान ली, बीमारी के कारण आपने मान लिया, और शास्त्र की बात आप नहीं मानते। हम ये नहीं करें डॉक्टर की बात मत मानो, ये हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई डॉक्टर की बात मानते हो तो शास्त्र की बात मानो, क्योंकि डॉक्टरों का जो ज्ञान है वो भौतिक है और सीमित है, मानवीय ज्ञान है। और जिन ऋतंभरा प्रज्ञा से संपन्न त्रिकालदर्शी ऋषियों ने मानव जाति की परम कल्याण के सिद्धांत प्रकट किए हैं, उनका ज्ञान अलौकिक ज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान पर किंतु परंतु मत लगाओ, ननुनच मत लगाओ, उंगली मत उठाओ, उसको ज्यों का त्यों मान लो। इसलिए सच्ची सामाजिक समरसता यह है कि लोगों को सत्संग देकर, भगवत भागवत चरित्र सुना करके उनका अंतःकरण इतना निर्मल बना दिया जाए, उनकी दृष्टि इतनी पवित्र कर दी जाए कि उनकी दृष्टि में भगवत अतिरिक्त
ब्रह्मातिरिक्त कुछ रह ही न जाए। और जब संपूर्ण जगत के प्रति भगवनमयी दृष्टि हो जाएगी तो सच्ची सामाजिक समरसता आ जाएगी। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। फिर कुत्ते के प्रति भी सद्भाव होगा, चांडाल के प्रति भी सद्भाव होगा, पर ये तब होगा जब भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। वो ये दृष्टि संसार में कोई नहीं दे सकता। आचार्य जी, संतो दिशंति चक्षुंसी बहिरर्कस समुत्थिता देवता बांधव संता संता आत्मा में च। यह दृष्टि संत ही प्रदान करेंगे, संसार में कोई यह दृष्टि नहीं कर सकता। सब में भगवान दिखने लग जाए तो किसी के प्रति द्वेष होगा, किसी के प्रति घृणा होगी, किसी के प्रति निंदा या उपेक्षा की भावना होगी। इसलिए अपने अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन करते हुए, शास्त्रों का सत्संग करते हुए, संत सद्गुरु और ग्रंथ की कृपा से, गोविंद की कृपा से अपनी दृष्टि को भगवनमयी बनाना, और भगवनमयी दृष्टि से जो सामाजिक समरसता का भाव विराजमान प्रतिष्ठित होगा, वो आजकल के इस नकली तरीके से कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तरीका असली नहीं, नकली है। सरकार, बड़े दुख की बात है, बड़गलाए हुए हिंदू दुर्भाग्यवश मुसलमान बन रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने। अब मुसलमान बनने के बाद भी उनकी जाति नहीं मिट रही है, क्योंकि आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति उनको लिखनी पड़ेगी। आरक्षण का लाभ तो लेना है। बौद्ध बन गए, ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए। किस नाम पर ईसाई मुसलमान बने, किस नाम पर बौद्ध बने? इसी नाम पर बने कि हिंदुओं में जात पात है, वर्ण व्यवस्था है, और इनमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। इसी नाम पर तो बने। तो जिस समस्या के कारण तुमने स्वधर्म छोड़ा, उस समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। तब मिला क्या? धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, कहीं के नहीं रहे। कहीं के नहीं रहे। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। इसलिए भारत सरकार को चाहिए, और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को यह चाहिए कि देश में ऐसा कानून बने कि जो धर्मांतरण कर लें वे फिर दलित हैं, वो अमुक हैं, तमुक हैं, इस नाम पर फिर उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप स्वधर्म भी छोड़ रहे हो और आरक्षण के लिए वही जाति के भी तुम बने हुए हो, उनको नहीं मिलना चाहिए लाभ? क्यों मिले लाभ? हम ये भी नहीं कहते कि जिस समाज को आरक्षण की नेता लोग कुर्सी बचाने के लिए आवश्यक समझ रहे हैं उसका आरक्षण बंद हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कहने से भी कुछ होगा नहीं, तो हम कहें क्यों? पर ये बात पक्की है, जिस समाज को
आप आरक्षण दे रहे हैं, उस समाज के प्रति वस्तुतः आपके द्वारा अन्याय हो रहा है। आप कहेंगे अन्याय कैसा? ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा से हम बोल रहे हैं। इसलिए अन्याय हो रहा उस समाज के प्रति कि उसमें आपने योग्यता का विकास नहीं होने दिया। आपकी ईमानदारी से सद्भावना उस समाज के प्रति है, हमारी भी है, तो चाहिए कि उनकी बचपन से उच्च शिक्षा तक एकदम निःशुल्क शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो। उनको अच्छे से अच्छे कॉलेजों में सरकार अपने पैसे से भर्ती कराए और उनको योग्य बनाकर वहां तक पहुंचाए। उनमें योग्यता ही नहीं प्रकट हो रही है और अयोग्य व्यक्ति प्रशासक बनेगा तो क्या वह राष्ट्र का, समाज का, देश का हित कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अपना भी हित नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे अपना हित क्या है? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष में किसी चीज को देखता है अपने स्वार्थ को लेकर के कि ऐसा करने से हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है या हो जाएगी, फिर उसमें वो अच्छे बुरे का विचार नहीं करता, क्योंकि प्रत्यक्ष में उसको अपना स्वार्थ ही दिखाई पड़ता है। पर एक बात हम आपसे पूछते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। स्वार्थ का संबंध वर्तमान जीवन से है कि वर्तमान जीवन से अलग भी उसकी सत्ता है? बोलो बोलो। उसका संबंध केवल इस लोक से है। इसके बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और लोक की, संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। अब चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर लो, चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, सब नष्ट हो जाने वाला है। तो जिसे अपना स्वार्थ मानकर, जिसकी पूर्ति में आपने धर्म अधर्म का विचार नहीं किया, उसकी पूर्ति कर ली और आखिर वो सब नाशवान वस्तु निकली, और उसका परिणाम यदि प्रतिकूल काम किया, शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया आपने, मनमाने तरीके से चोरी, बेईमानी, घूसखोरी की आपने, तो यहां तो आप बच गए अपनी चतुराई चालाकी से, वहां बचोगे क्या ईश्वर के दरबार में? तो आपने स्वार्थ सिद्धि को देखा, बहुत ध्यान से सुने, आपने स्वार्थ सिद्धि को देखा, किंतु आपने अपने परमार्थ को बिगाड़ लिया। अरे भैया, संसार की नष्ट हो जाने वाली चीज हमारे आंख मूंदने के बाद प्रलय हो जाएगी, सब नष्ट ही समझो हमारे लिए तो, पर हमारा परमार्थ नहीं बिगड़ना चाहिए। जिसके लिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, वह हमारा परमार्थ बिगड़ना नहीं चाहिए, पर हमारा परमार्थ बिगड़ गया। अब सुनिए, अब स्वार्थवश मनुष्य ने अपने आप का अनिष्ट कर लिया। जिस काम से अपना ही भला नहीं हुआ, परिवार का क्या होगा? फिर समाज का क्या होगा? फिर राष्ट्र का क्या होगा? भलप्पन का, पिताजी, भलप्पन की परिभाषा यही है, जिस कार्य से स्वयं का हित होगा उसी से आपके परिवार का हित होगा, उसी से समाज का हित होगा।
उसी से राष्ट्र का हित होगा। और जिस कार्य से अपने आप का हित नहीं हुआ, उससे न परिवार का हित होगा, न समाज का हित होगा, न राष्ट्र का हित होगा। तो हमने क्या किया? नाम हम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेने से एक कानूनी बाधा भी आती है, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस विभाग का पद होता है डीजीपी का। डीजीपी प्रदेश में एक ही होता है। तो एक बहुत ईमानदार डीजीपी, अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अभी हैं, जीवित हैं। तो अब हम उतार दें इसको। तो अत्यधिक सत्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने एक बार हमसे पूछा कि महाराज जी, आपकी कथा सुनते तो मन में बड़ी इच्छा होती कि हम तिलक लगाएं। हम लगा सकते हैं तिलक, माला तो हम जपते हैं, तिलक लगा सकते हैं। यहाँ लगा तो सकते हैं, आपके यहाँ कोई बाधा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कानून के अनुसार या संविधान के अनुसार तो कोई बाधा नहीं है, बस बाधा इतनी सी है कि हमसे पहले यदि हम तिलक लगाएंगे तो हम अकेले ही डीजीपी पूरे देश के ऐसे होंगे जो तिलक लगाता है, और फिर तमाम लोग उंगली उठाएंगे। हो सकता है बड़े लोग भी हमको दबाव डालें। तो हमने कहा भाई, आप सत्य के लिए लड़ने के लिए तैयार हो ना? हम बिल्कुल तैयार हैं। और नौकरी चली जाएगी? बोली नौकरी तो ऐसे तो नहीं जा सकती, नौकरी, हम बेईमान थोड़ी जो नौकरी चली जाए हमारी। आखिर वो तिलक लगा कर जाना उन्होंने शुरू किया, और मुख्यमंत्री ने तक दबाव डाला, लेकिन वो किसी के दबाव के आगे झुके नहीं। बोले हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार हैं इसके लिए। कहां लिखा है संविधान में कि अमुक व्यक्ति तिलक न लगावे? भाई, समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ हम न्याय करेंगे। हमारी जो ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी, वो हम पूरी कर रहे हैं। सरकारी ड्यूटी में हमारी कहीं कोई कमी नहीं है। तो आपको तिलक के लिए कैसे निकालेंगे आप हमको? तो कहेंगे सरदार पगड़ी मत बांधे, हम निकाल देंगे। सरदार को निकाल के दिखाओ। मुसलमान कहीं भी चादर बिछा के नमाज पढ़ता, उसको रोक के दिखाओ। खाली हमारे लिए कानून है। इसके बाद उनकी एक बात आई हमारे सामने। बोले महाराज जी, एक ऐसा जटिल विषय आ गया है कि एक और मुख्यमंत्री का पूरा दबाव है मेरे ऊपर, और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण और सत्य श्री कृष्ण खड़े हैं, और दूसरी ओर पूरी राजकीय दबाव है, सत्ता का दबाव है कि अमुक प्रकरण में तुम अमुक प्रकार की रिपोर्ट बनाओ। और वो रिपोर्ट जो बनाई जाएगी वो सच्ची नहीं होगी। तो एक तरफ सत्य है, माने श्री कृष्ण हैं, और दूसरी ओर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक का दबाव है। हमें क्या करना चाहिए? तो हमने कहा भाई, हम तो पढ़े लिखे नहीं, तो हम क्या बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। हाँ, आपकी जगह यदि हम होते तो हम जहां भगवान है, जहां सत्य है, वहीं हम खड़े होते। सब दुनिया एक तरफ हो जाए, ऐसे क्या लेना देना। बोले बस हमें उत्तर मिल गया, बोले हमें समाधान मिल गया। और ठाकुर जी की कृपा हुई, झुके नहीं। मुख्यमंत्री ने विभाग परिवर्तन कर दिया, कुछ और कुछ मिलना था उस पर कुछ
मामूली कुछ हानि होगी तो हो गई, लेकिन नौकरी से तो निकाल नहीं सकते, कोई कानून नहीं, कोई बात नहीं। और उसका परिणाम यह हुआ कि वह व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद तीव्र गति से भजन में लग गए। तो आज भी ऐसा जीवन है कि ऐसा जीवन साधुओं में भी खोजने से मुश्किल को मिलेगा। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हमारी वेशभूषा साधु जैसी दिखाई पड़ रही है, पर हम साधु नहीं हैं। साधु में जैसी साधुता होनी चाहिए, जैसी साधन की निष्ठा होनी चाहिए, वो सब हमारे में बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम वेश से तो साधु हैं, लेकिन ईमानदारी से अभी तक साधु नहीं बन पाए। अभी हम एक व्यक्ति को कह रहे थे, एक साधु को कह रहे थे कि साधु तो बन गए, पर साधुता कैसे आवे? साधुता का उपाय यही है, वैसे तो अनेक साधन हैं, पर मेरे अपने अनुभव की बात कि पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी के जीवन चरित्र को, सदगुरु चरितामृतम को नित्य पाठ के रूप में ले और ब्रज के एक महान संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका जीवन चरित्र जो श्री रामदास जी महाराज मास्टर बाबा ने लिखा है, उसको अपने नित्य स्वाध्याय में ले और केवल खाना पूर्ति न करे, उसको पढ़ करके उनके गुणों का, उनकी साधुता का विचार करके वैसा अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करे, तो साधु स्वरूप के साथ साधुता का आधान हो जाएगा। और नहीं तो बस ठीक है, खूब खीर मालपुआ खाओ, भेंट विदाई लो, कंबल कपड़ा लो, जय जय सिया राम, सब यहीं कहीं रह जाने वाला है, कुछ साथ जाने वाला है नहीं। सदगुरु चरितामृतम और पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र, ये दो चरित्र ऐसे हैं इस युग में। इसका मतलब आप ये नहीं समझना कि अन्य संतों के चरित्र नहीं हो सकते, पर हमने जिनको देखा है, जिनसे हमको लाभ मिलता है आज भी, उन चरित्रों को हम आपको निवेदन कर रहे हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है, तो हमने स्वार्थ जो है, स्वार्थ में पड़ करके अपना परमार्थ बिगाड़ लिया। और वह स्वार्थ भी कैसा स्वार्थ, जिससे अपना भला नहीं हुआ, अपने परिवार का भला नहीं हुआ, समाज का भला नहीं हुआ, राष्ट्र का भला नहीं हुआ, वह स्वार्थ भी कैसा। इसलिए स्वार्थ सांच जीव कर एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। इससे बड़ा कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान आप सब पर कृपा करें।